नमस्कार सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम है। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान पे, क्योंकि सब कुछ वर्तमान पर ही निर्भर है। कल का वर्तमान आज का वर्तमान नहीं हो सकता और आने वाले कल का वर्तमान भी आज का वर्तमान नहीं हो सकता। तो आवश्यकता है वर्तमान पर ध्यान देने की और उसी पर अच्छे कर्म करने की। जो बीत गया उसको पीटने से, मुर्दा को पीटने से आपको कुछ नहीं लाभ मिलेगा। जो हो रहा है पूरे विश्व में यही हो रहा है। वहाँ वो जीसस को पीट रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद को पीट रहे हैं। यहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, दश गुरु, कबीर, नानक, रैदास आदि को पीट रहे हैं। सब मुर्दों की बात कर रहे हैं और सब भूत की बात कर रहे हैं। वर्तमान में कोई भी नहीं है। तो जब आपका वर्तमान ही डावाडोल है, आप भूत में जी रहे हैं, एक स्वप्निल दुनिया में जी रहे हैं, तो आपका भविष्य या हमारा भविष्य कैसे अच्छा होगा? हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। क्योंकि भूत को लेकर के तो आप वर्तमान को रक्त रंजित किए हुए हैं, खून से लहूलुहान किए हुए हैं, शिखंड, पाखंड, पॉकेटमारी, शब्द और श्रृंगार से लूट खसोट मचाई हुई है महंतों ने, मैनेजरों ने। और ये सब संकट हैं, ये सब के सब वर्तमान के लिए बहुत बड़ा संकट है। तो वर्तमान को आप सबसे बड़ा आग्रह है मेरा कि वर्तमान पे थोड़ा गौर करें और जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं शिखंडी, पाखंडी, पॉकेटमार, शब्द और श्रृंगार में फंसे हुए ये जो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, वो लोगों को बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा और मृतक बना देगा। जैसे कि लॉर्ड जीसस जो थे वो यहूदी थे, वो उस काल का वर्तमान था, वो आज लागू नहीं हो सकता है। और उन्हीं से उत्पन्न शाखाएं हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और इस्लाम में भी 27 शाखाएं हैं, क्रिश्चियनिटी में भी लगभग 27-28 के करीब शाखाएं हैं। उनमें भी बहुत, जैसे हमारे सनातन में शाखाएं बन गई, बौद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, आपका सिखिज्म आया, कबीरपंथी आए, इत्यादि इत्यादि बहुत। और एक्चुअली वो भूत को अपना वर्तमान बना के दुकान चलाना चाहते थे, और दुकान चली भी। जिसका जिसका सिक्का चल जाए और जो जो फंस जाए उस बनिया की दुकान में। तो उन भूत काल के मुर्दों की दुकान में जो महापुरुष हमारे पितृ हो गए, उनकी दुकान पर आज जो है, आज के जो वर्तमान के जो संकट हैं, महंत रूपी संकट हैं, जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, खुद के गुरु का स्वरूप नहीं देख पाए, क्योंकि स्वयं की आत्मा ही आपका गुरु है, आपका प्राण ही आपका गुरु है। गुरु बाहर नहीं है, और आपका शरीर ही मंदिर है। लेकिन आपको उन्होंने दुकान में बांधा, मस्जिद की दुकान में बांधा, गुरुद्वारों की दुकान में बांधा, मंदिरों की दुकान में बांधा, चर्चेस की दुकान में बांधा, और आप उसमें बन गए भेड़ की तरह। तो भेड़ बना दिया गया आपको मनुष्य से। शरीर तो ज़रूर मनुष्य का है, आपका और हमारा, लेकिन हम सबको
इन शिखंडी पाखंडी पॉकेट मार शब्द और श्रृंगार के एक्टर्स ने, कलाकारों ने, दुर्दांत कलाकारों ने, जो संकट हैं, महंत हैं, उन्होंने आपको इतनी शाखाओं में बांट के अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और हर एक की रोजी रोटी उसमें चल रही है। किसी की बड़ी चल रही है, वो WTO में जा कर के बोलता है कि वो आत्मा के काउंट को कम करेगा। कोई विपश्यना के जाल में फंसाता है, कोई कुछ, कहीं कुछ नहीं है। वर्तमान में आपको जीना कोई सिखा ही नहीं रहा है और आप सीखना भी नहीं चाह रहे हैं। आपने गांधारी की तरह आँख पर पट्टी बांध ली है, तो जब अगर गांधारी की तरह आप आँख पे पट्टी बांध लेंगे तो फिर तो महाभारत लाजमी है, फिर तो कोई नहीं बचेगा, सब आपस में लड़ के मर जाएंगे। वर्तमान यही है। वर्तमान जो है वो भविष्य के महाभारत का रणक्षेत्र है और बिसात बिछ चुकी है और इतना ध्वनि प्रदूषण है हर तरफ से कि वो अब सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम कर रहा है, लूट रहा है, खसोट रहा है, पॉकेटमारी कर रहा है। अभी आपके सामने एक बड़ा प्रकरण चला, अभी बहुत इस पर शिखंडी पाखंडी और पॉकेटमार मीडिया ने बड़ा हल्ला मचाया हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक अपराधी सरगना और गोरखपुर के गोरख पीठ के महंत से ये मेरा सीधा प्रश्न है और आग्रह है कि बाबा जी, यदि आप वाकई में कहीं से भी सनातनी हैं, आत्मा में झांकिए अपने, सनातनी हैं और कुछ भी आपको ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान भी, सूत्र का तो ज्ञान आपको नहीं है, आप सूत्र नहीं जानते, कतई नहीं जानते, और इतने पूजनीय महान संत गुरु गोरक्षनाथ के आप शिष्य नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। सिर्फ आप मुझे ये बता दें, जिस तरह से आपका वक्तव्य आया कि ईश्वर का न्याय है, अब आप तय करें कि आप गोरखपुर के महंत हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं जो आप ईश्वर के न्याय की बात करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का धर्म है प्रशासन को चलाना और प्रजा वत्सल रहना, प्रजा के लिए वेलफेयर ऑफ स्टेट का काम करना। और क्या जो आपके तथाकथित बिरादरी वाले हैं या जो अन्य बिरादरी वाले हैं, उनका भी अंत ऐसे करेंगे आप? अगर आप करते हैं तो आप न्यायप्रिय हैं, लेकिन आप फिर भी भूल गए और भारत की जनता जो 24 घंटे शिखंडी पाखंडी पॉकेटमार मीडिया का ध्वनि प्रदूषण सुनती है, तो वो झूठ को भी सच मान ले रही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया है, पुस्तकों का कोई अध्ययन नहीं, सूत्र तो है ही नहीं, किसी के पास भी सूत्र नहीं, क्योंकि सूत्र होता जिसके पास, सूत्रधारक विप्लव नहीं करता है, उत्पात नहीं करता है, वो कल्याण करता है। प्रश्न ये है कि सनातन वर्तमान को देखता है, भविष्य तो अपने आप सुनहरा हो जाएगा। वो सतयुग का वर्तमान था जिसको आज भी बेचा जा रहा है, वो त्रेता का वर्तमान था जिसको आज भी बेचा जा रहा है, वो द्वापर का वर्तमान था जिसकी दुकान आज भी चलाई जा रही है। वो हमारे परम पूज्य पितृगण हैं, वो लोग, हम सब। और भी जब जातियों की बात चलती है तो मेरा प्रश्न है, हिंदू हृदय क्या कहते हैं, हिंदू हृदय में वास करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से
हमारे माननीय गृह मंत्री जी से, आरएसएस प्रमुख से और यूपी के मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो बात करते हैं तो थूकते हैं कि यहाँ ना थूक निकलती है। साधारण शिष्टाचार नहीं है उनके पास में। इन सब से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आपने पूर्वजों की दुकान पर जो आज का वर्तमान रक्त रंजित कर दिया है, इसका भविष्य आप नहीं सुधार सकते। वो आपके हाथ से निकल गया। आपको जनता ने मौका दिया, अपनी मूर्खता से मौका दिया। अपनी अब जनता अपनी करनी को जैसा करनी वैसी जनता भर भी रही है। उस पर मुझे कोई दया नहीं है, बिल्कुल जनता पे कोई दया नहीं है, क्योंकि वो आज भी ये जो अभी प्रकरण चला है इस अपराधी का, वो सिर्फ अपराधी है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ दंड व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत रहना चाहिए था। इसका इतना ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से महिमा मंडन क्यों? क्योंकि 2024 का इलेक्शन का ध्रुवीकरण करना है। हमें नहीं पता क्या होगा, क्योंकि हम वर्तमान देख रहे हैं। वर्तमान तो स्वस्थ नहीं है, वर्तमान बीमार है, लहूलुहान है, भीषण है, दुर्दांत है, अपराधी है, खून से सना हुआ है। और काश की उत्तर प्रदेश के हिंदू शिरोमणि गोरखपुर के महंत अजय मिश्रा टेनी को भी इसी तरह से दंडित करने का, न्यायिक ईश्वर के न्याय में बांधने का एक कम से कम प्रदर्शन भी करते तो स्वीकार्य होता, जनता को राहत मिलती, जिसने कि भोले भाले पीलीभीत के किसानों को जहाँ पर कि जिंदा रौंद दिया गया था उन्नाव में दिसंबर 31 को, और अभी जनवरी फरवरी में भी एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको गर्भवती बना देते हैं। वो सभी आपके हिंदू बालक थे। तो क्या आप मुझे महंत जी, बाबा जी, ये उत्तर दे पाएंगे कि क्या सनातन में रेप, वो भी एक बच्ची जिसका नवरात्रि में कन्या पूजन आप करते हैं? आपकी ही वीडियोस वायरल हुई थी नवरात्रि में कन्या पूजन की। कन्या पूजन की उम्र की बच्ची के साथ रेप होता है उन्नाव में, हैं? और वहाँ ईश्वर का कोई न्याय नहीं चला आपका। आपसे ईश्वर से दोस्ती है, मिले हैं आप? मिले हैं तो कृपया पूरे भारत को बताएं। पूरा भारत आपके यहाँ लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा। मैं सबसे पहले फूल माला लेके खड़ी होंगी आपके यहाँ। देखिए, आप सबसे मैं ये कह दूं कि जायते इति जाति, ये संस्कृत का धातु शब्द है। जिससे उत्पन्न हो वही जाति है। पुरुष पुरुष से कुछ नहीं उत्पन्न होता, स्त्री स्त्री से कुछ नहीं उत्पन्न होता। जिसका डंका आज ये तथाकथित हिंदू ध्वजवाहक सरकार कर रही है, ये एक रोग है। ये एक रोग है। पुरुष पुरुष से विवाह, स्त्री स्त्री से विवाह, ये रोग है। ये समाज को कुंठा, अंधकार और बड़ी विभीषण विभीषिका की तरफ ले जाएगा। तो इतना वर्तमान को आप धूल धूसरित कर रहे हैं। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा आप सब ने, क्योंकि आप लोग सब हिंदू शिरोमणि हैं, आप सब के सब। मैं सनातनी हूँ। आपने जन्म लिया है, अब आप लोगों की उम्र हो गई है, आप लोगों के जितना प्राण है उसके बाद शरीर छोड़ेंगे। आपको पता है क्या होगा उसके बाद? नाम लेवा भी नहीं होगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। अब से भी सचेत जाइए, क्योंकि आप उस
उस पद पर हैं जिसकी बहुत बड़ी गरिमा है और जिसकी की तुलना विष्णु से की जाती है, पालनहार के साथ की जाती है। राजा का जो पर्याय है विष्णुगुप्त ने अपने कूटनीति और अर्थशास्त्र में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, और ये सभी जगह है, अरिस्टोटल सब जगह है, सभी जगह है कि राजा की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई दायरा नहीं होता, वो सिर्फ प्रजावत्सल होता है। और जाति तो सिर्फ दो ही है, नर और मादा। इससे आप अगर मुकरते हैं तो फिर आप नकली हैं, सनातनी तो बिल्कुल नहीं हैं, आप तथाकथित हिंदू भी नहीं हैं। स्त्री पुरुष बस ये दो ही जातियां हैं। उसके बाद जो कुछ भी है वो मनुष्य द्वारा रचित दुकानदारी है, शिखंड, पाखंड, पॉकेटमारी की शब्द और श्रृंगार के माध्यम से, जिसमें कि पूरा का पूरा विश्व फंस चुका है, निकलना ही नहीं चाहता है। यदि कोई खुद नहीं निकलना चाहेगा तो उसको ब्रह्मा भी नहीं निकाल सकते। उसका कारण है कि कर्म इतने खराब हो गए हैं कि सुधार की गुंजाइश नहीं है। स्वयं को और वर्तमान को वो देख नहीं पा रहा है। बस इतना ही हम चर्चा के साथ आपको धन्यवाद करेंगे और बस इस पर कहेंगे कि इस पर थोड़ा विचार मंथन करें आप लोग, और आवाज़ उठाएं, चिट्ठियाँ लिखें, प्रस्ताव पारित करें, लिखें भारत के आकाओं से, भारत के तथाकथित विधाताओं से कि वर्तमान वो सुधारेंगे कि नहीं। यदि वर्तमान नहीं सुधरा तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये भविष्य को निगल जाने वाला है। धन्यवाद। ओम परम तत्व शेष नमः। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा।